बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई ग्रामर की सीरीज़ के साथ हाज़िर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी और उनकी नीड्स भी थी। स्पेशली जो है एसएससी में 10th और एफएससी में जो है एफएससी में 11th क्लास के पेपर में यानी इसकी काफ़ी अफादियत होती है और बहुत सारे लोग जो है उसमें कंफ्यूज होते हैं। और इसको जो है मुख्तलिफ़ यूट्यूबर ने और मुख्तलिफ़ लोगों ने ऐसे एम्बिगुअस अंदाज में पेश किया है। तो जिस अंदाज से और जिस यूनिक स्टाइल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आप लोग के लिए ये यानी टॉपिक खोल रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप सबको भी पसंद आएगा। और हमारे चैनल की ख़ासियत यह है कि हम प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाते हैं और प्रैग्मेटिज़म प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव रखते हैं। इसी वजह से एक एक चीज़ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप के साथ यानी करके दिखाऊंगा कि आप लोग को जो है समझ बूझ आएगी। अब आज के टॉपिक पे जाने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए और जो सब्सक्राइबर है वो जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली वॉइसेस के मुतालिक है, यानी एक इंग्लिश या कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में एक नई कड़ी है और एक नया स्टेप है। और उसके अंदर जो है यानी काफ़ी जो इसके सीखने से या वॉइसेस के सीखने से, वॉइसेस से मेरा मुराद एक्टिव और पैसिव वॉइसेस है, और उसके एक्टिव और पैसिव वॉइसेस सीखने से आपकी राइटिंग स्किल जो है उसमें परफेक्शन आ जाती है और आपकी स्पीकिंग की फ्लुएंसी जो है वो आ जाती है और उसमें करेक्शन और आपका सेंटेक्स जो है करेक्ट हो जाता है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या जो एफएफसी में 11th क्लास के लिए यानी 11वीं जमात के लिए और 10th क्लास के लिए या एसएससी के लिए बेसिकली यानी उनके पेपर आप जो है होने वाले हैं, तो उसमें ये पार्ट जो है काफ़ी अफादियत रखता है। लेकिन बाकी ट्रेडिशनल यूट्यूबर की तरह हम जान खलासी नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जितने भी मोतबर और जितने भी अथेंटिक अंदाज से जो है उसको पेश करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ ऐसे बेसिक उसूल बनाए हैं जो 10 बेसिक कॉमन रूल्स है, जिससे आप लोग को जो है यानी इसी लेक्चर से यानी पैसिव वॉइस की काफ़ी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगी। और ये 10 बेसिक कॉमन रूल्स या प्रिंसिपल या टिप्स विथ फार्मूला मैं पेश करूंगा। जिस तरह यानी नरेशन का मैंने एक फार्मूला सन/123 दिया था, इस तरह पैसिव वॉइस का भी मेरा अपना एक फार्मूला है। उस फार्मूले के तहत आप लोग को जो है यानी पेश करूंगा और एक एक चीज़ स्टेप वाइज आप लोग के सामने जो है यानी पेश करूंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी अफादियत रहेगी आप लोग के लिए और काफ़ी मुफीद रहेगा। तो आज का टॉपिक बेसिकली इन वॉइसेस के उस बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में है कि कैसे यानी व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस सेंटेंसेस, यानी कौन से सेंटेंसेस एक्टिव होते हैं और कौन से पैसिव होते हैं, या व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर वॉइसेस, फिर फार्मूला क्या है, भी स्ट्रक्चर हमें समझा दें। और थर्ड हमारा स्टेप होगा कॉमन रूल्स फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ये 3 रूल्स अलहदा होंगे और इसी तरह वो रूल्स भी बताएंगे फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव के कैसे पैसिव से एक्टिव बनाया जाता है। और इसी तरह और वो प्रोनाउन का जो टेबल इस्तेमाल होता है वो भी आप लोग को बताएंगे। और उसके बाद जो है डू और डोंट का जो टेबल है वो भी आपको समझाएंगे कि किन यानी टेंसेस के पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस बनते और किन के नहीं बनते। और इसके अलावा इम्पेरेटिव में कुछ खास यानी मतलब है रूल्स होते हैं, वो भी आप लोग के साथ, क्योंकि आज का लेक्चर बेसिकली जो है यानी उस वॉइसेस के मुतालिक है और एक हमें बेसिक इंट्रोडक्शन देता है विद रूल्स, यानी रूल्स के साथ जो है। और उसमें से वो 10 रूल्स है जो किसी ने भी आप लोग को जो है पेश नहीं किया, तो A to Z जो है उसको देख लें, फुल वॉच कर ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी जो है कारआमद और मुफीद रहेगा। तो सबसे पहले टॉपिक की जानिब जाते हैं। यानी फर्स्ट हमारा क्या है, यानी व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। यानी वॉइसेस में, वॉइसेस कहते हैं आवाज़ों को। आवाज़ों में 2 किस्म की आवाज़ें होती है जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, एक एक्टिव होता है और एक पैसिव वॉइसेस होते हैं। तो इसको सेंटेंसेस में कैसे हमें पता चलेगा कि ये एक्टिव वॉइस की सेंटेंस है और ये पैसिव वॉइस की सेंटेंस है, तो आप लोग स्क्रीन पे एक दफ़ा देख ले, उसके साथ मैंने एग्जाम्पल भी आप लोग के लिए शो किए हुए हैं। इन्हीं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस
if its verb show that the subject does something. For example, she helps her mother in the kitchen and we respect our teacher. यानी यहाँ पर आप लोग सिंपली एक्टिव वॉइस में ये जहन में रखें, यानी दो चीजें आप लोग जहन में रखें कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट डज समथिंग, ये तीन वर्ड जो है ये बेसिकली एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन है। और ये क्या करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट जो है यानी सेंटेंस के अंदर आप लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट से मुराद फाइल से मुराद जो है कोई नेम या प्रोनाउन हो सकता है, तो वो फाइल कुछ न कुछ काम करता है, डज समथिंग कुछ न कुछ यानी काम करता है, तो उसके जो काम का जो एक्शन होता है सब्जेक्ट का, उसी से हमें पता चलता है कि ये फाइनाइट वर्ब की क्या है यानी एक्टिव वॉइस में या एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, शी हेल्प्स हर मदर इन द किचन, यानी वो किचन में अपनी माँ की मदद जो है करती है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखें शी हेल्प्स, अब शी से हमें पता चलता है कि वो उसकी बेटी है और वो माँ की किचन में हेल्प करती है। तो मदद करना यानी यहाँ पर हमें सब्जेक्ट यानी शी से पता चलता है कि वो क्या करती है, तो ये बेसिकली क्या हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और इससे एक मादूद दर्स हमें मिलता है, फाइनाइट दर्स मिलता है, जिसकी वजह से ये फाइनाइट वर्ब भी कहलाता है। और इसी तरह पैसिव वॉइस का सेंटेंस क्या होता है? पैसिव वॉइस का फार्मूला यानी या सेंटेंस जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, इज इन ए पैसिव वॉइस इफ इट्स वर्ब शो दैट समथिंग हैज हैपेंड टू द सब्जेक्ट, यानी जैसा कि ऐसा सेंटेंस हमारे सामने आ जाए जिसमें हमें मालूम हो जाए कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ कुछ हो चुका है, यानी सब यहाँ पे उस सब्जेक्ट के साथ कुछ हो चुका है, हैपेंड है, वकू पजीर हो चुका है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। अब जो चोर था वो यानी पकड़ा जा चुका है। तो अब आप लोग देख रहे हैं द थीफ सब्जेक्ट है, तो वो हैज बीन अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि थीफ जो है सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या मामला हुआ है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ये पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में डिफरेंसेस यानी वॉइसेस होती है, आवाजें, उनमें एक एक्टिव और दूसरी दो टाइप होती है, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है और सब्जेक्ट की जो है ईमा पे सब कुछ चल रहा होता है, और पैसिव में यानी सब्जेक्ट के साथ कुछ हो जाता है। तो यही फर्क उनके दरमियान आप लोग यानी ये कंसेप्ट नोट कर ले। अब बेसिकली ये तो यानी सिंपल उसकी डेफिनेशन और वो थी। अब जो है आप लोग को व्हाट इज फार्मूला फॉर वॉइसेस विद स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के साथ मैं समझाऊंगा, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि इसके लिए वॉइसेस के लिए सर आपने कौन सा फार्मूला बनाया है। तो आप लोग फार्मूले को बगौर एक दफा देख ले, फिर उसका स्ट्रक्चर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, उससे भी मजीद कुछ यहाँ से समझ जाएंगे, कुछ उससे भी समझ जाएंगे। तो फार्मूले में आप लोग देख रहे हैं कि पहले यानी फार्मूला फॉर एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में नंबर 1 आप लोग देख रहे हैं यानी डोर ऑब्लिक एक्टर। अब यहाँ पे कोई एक्टर मैक्टर नहीं है, एक्टर से मुराद या प्रोनाउन होगा या जो नाउन होगा, यानी या नेम होगा। यहाँ पर फिक्रे के सेंटेंस की स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि ये डोर का मतलब होता है कोई काम करने वाला, एक्शन करने वाला, फिक्रे में काम की नौइयत मालूम करने वाला। ये जो काम करने वाला है उसको डोर कहते हैं अंग्रेजी में, और उसको एक्टर भी कहते हैं कि कोई एक्शन ले रहा है। अब पहले एक्शन आएगा एक्टिव वॉइस में, और फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट के साथ उन्होंने आप लोग ऑब्लिक में एक्शन भी लिख सकते हैं और रिसीवर भी लिख सकते हैं। बाज़ औकात यानी ऑब्जेक्ट रिसीवर भी होता है और एक्शन बाज़ औकात ऑब्जेक्ट से भी मालूम होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उस एक्शन वाले में भी हो सकता है और रिसीवर में भी हो सकता है। लेकिन सेंटेंस की स्ट्रक्चर या सेंटेंस जो हो गई यानी फार्मूला एक्टिव सेंटेंस को कैसे आप लोग मालूम करिए, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे मालूम करेंगे, यानी पहले सब्जेक्ट आएगा जो डोर या एक्टर है, फिर वर्ब आएगा और फिर जो है ऑब्जेक्ट आएगा जो एक्शन या रिसीवर है। ये एक्टिव वॉइस की पहचान हो गई, यही इस किस्म का स्ट्रक्चर होगा। फिर जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, फिर पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में आप लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट या एक्शन या ऑब्जेक्ट ऑब्लिक एक्शन ऑब्लिक रिसीवर हो जाएगा,
और उसके बाद जो है वर्ब आएगा और उसके बाद जो है सब्जेक्ट यानी डोर या एक्टर आएगा। ये तो फार्मूला था, यानी कौन सा यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेता है। अब तो ये तो सिंपली आप लोग के साथ एक डिस्क्रिप्शन मैंने पेश की, बहुत ही कारामद फार्मूला है। अब उसके स्ट्रक्चर को आप लोग देखें, जो मैंने कहा एग्जाम्पल विद स्ट्रक्चर हम समझाएंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल पहले एक्टिव वॉइस के यानी स्ट्रक्चर को देखे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, अब इसको देखे शी को आप लोग देख रहे हैं, यानी शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी वो एक गीत गा रही थी। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि शी सब्जेक्ट है, वो एक्टिव पोजीशन शो कर रही है कि वो कोई चीज गा रही है। अब यहाँ पे आप लोग सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझ गए और इसी तरह पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर को भी समझे कि किसी तरह यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा और किसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और बाई का इजाफा होगा। यानी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहले आ जाएगा पैसिव वॉइस में, फिर वाज आएगा उस टेंस के मुताबिक और फिर बीइंग आएगा और फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी और उसके बाद बाई का इजाफा होगा और जमा फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। ये तो उसका स्ट्रक्चर था और फार्मूला था। अब जो है कॉमन रूल्स की जानिब जाते हैं कि कॉमन रूल्स क्या है। पहले ये 3 रूल नोट कर लें, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले 3 नोट कर लें। यानी उसका एक्टिव वर्ब्स जो है ऑब्जेक्ट बिकम द पैसिव वर्ब सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे आप लोग देखें कि ऑब्जेक्ट जो है यानी किसका एक्टिव का वो पैसिव का यानी सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी इससे ये आप लोग समझ ले। और दूसरा द सब्जेक्ट प्रेजेंट इन द एक्टिव फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट विल टेक प्लेस द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव स्टेटमेंट। अब इन दोनों से आप लोग ये लें कि फिक्रे का जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में तब्दील होगा पैसिव में और ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव यानी ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा। ये जो यानी मतलब है क्रॉस सेक्शन हो जाएगी, द एक्टिव वर्ब ऑब्जेक्ट बिकम द पैसिव वर्ब सब्जेक्ट और इसी तरह ये जो है सिस्टम यहाँ पे चेंज हो जाएगा और उसमें थर्ड रूल जो है यानी बाई का इजाफा किया जाएगा। अब यहाँ पे एक दूसरी कंसेप्ट भी मौजूद है, द वर्ब फाइनाइट फॉर्म इज कन्वर्टेड टू द पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब की नौइयत होती है वो फाइनाइट मादूद होती है, यानी उसको आप जो है लिमिटेड कंडीशन में होती है। लेकिन जब पैसिव फॉर्म में चला जाता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट हो जाता है और पास्ट पार्टिसिपल में जो है यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिर बन जाता है। तो ये जो मेन 3 रूल्स थे। अब इसके बाद 3 वो रूल्स बताऊंगा जो पैसिव से एक्टिव कैसे बनाए जाते हैं। ये तो एक्टिव एंड पैसिव कन्वर्जन थी। अब पैसिव से जो है यानी हम क्या बनाएंगे यानी एक्टिव बनाएंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है यानी रूल्स फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जब आप फिक्रा आपको यानी पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर उस काम करने वाले सब्जेक्ट को तलाश करें। यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, द सोर्स इन बाय दी आर हु आर व्हाट इज फंक्शनिंग मस्ट बी फर्स्ट लोकेटेड। पहले सब्जेक्ट को ढूंढे और उसकी जो है जगह तलाश करें कि वो फिक्रे में कहाँ पे फिट हो सकता है। इसके बाद वंस यू हैव डिटरमाइंड, जब एक दफा आप फिक्स कर लेते हैं हु इज एक्टिंग के कौन सब्जेक्ट कौन है, मेक दैट इंडिविजुअल द सेंटेंस सब्जेक्ट कि कौन उस फिक्रे के अंदर काम करने वाला है, तो उसको फिक्रे का क्या या सेंटेंस का यानी एक्टिव का क्या बनाएंगे यानी सब्जेक्ट बना लेंगे। और फिर द वर्ब विल देन नीडेड टू बी एडजस्टेड प्रॉपर्ली और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी उसके बाद वर्ब की को एडजस्ट किया जाएगा, तसहीह की जाएगी कि वो किस सेंटेंस या किस टेंस का जो है फिक्रा है तो उसके मुताबिक। यानी ये तो वो 3 तरीके थे जो पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्जन के लिए थे। यानी पहले आप लोग सब्जेक्ट तलाश करेंगे, फिर उस सब्जेक्ट की डिमार्केशन एक जगह पे उसको लोकेट करेंगे, फिर वर्ब को करेंगे, बाकी सेंटेंस जो है उसी तरह ही यानी तब्दील हो जाएगा। इसी तरह इसी पैसिव वॉइस में यानी ये तो 3 और उसूल हो गए। इसके बाद जो है 8वां उसूल हमारा बनता है वो यूजेज ऑफ प्रोनाउन टेबल है। यानी इसमें अक्सर प्रोनाउन जो इस्तेमाल होते हैं कि कैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन किस में कन्वर्ट होंगे। यानी आई जैसा कि स्क्रीन पे देखें, आई मी में कन्वर्ट हो जाएगी, वी अस में, ही हिम में, शी हर में, दे देम में, यू में और इट में। ये तो था यानी प्रोनाउन टेबल जो 8वां रूल था। अब 9वां रूल जो है यानी डू और डोंट
टेबल जो है उसमें क्या होगा, अमूमन आप लोग जो है यानी वॉइसेस जो है टेंसेस की बदौलत किए जाते हैं। इसी वजह से हमने टेंसेस पहले आप लोग कैसे करवाए थे और उसके साथ जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है जो प्रोनाउन वगैरह है, इसी वजह से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पहले करवाए थे। तो अब जो है ये डू और डोंट टेबल जो है ये बेसिकली टेंसेस के मुतालिक है कि किन के जो है यानी आप लोग यानी टेंसेस के सब के जो आप लोग समझते हैं कि टेंसेस की बेसिकली 3 मेजर टाइप्स है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर उसको सब ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, हर टेंस को 4 कैटेगरीज में, और 4 के साथ यानी 4 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू यानी 12। तो 12 टेंसेस बन जाते हैं। 12 टेंसेस में सब टेंसेस की जो है पैसिव वॉइस नहीं बनती, ये और कंसेप्ट दे रहा हूँ। इसी वजह से जिन टेंसेस की जो है बनती है उनके नाम भी आप लोग को यानी पहले यानी जिसकी नहीं बनती उनके नाम बताता हूँ, और फिर जिसकी बन जाती है वो आप लोग खुद भी यानी उसमें तलाश कर सकते हैं। तो 12 टेंसेस में यानी नोट कर ले कि सिर्फ 8 ऐसे टेंसेस है जिसके पैसिव वॉइस बनते हैं, बाकी की नहीं बनती। और नहीं फिर क्यों बनती ये अलग एक क्वेश्चन है, डिबेटेबल इशू है, लेकिन वो भी बता दूंगा। और अब जो है आप लोग नोट कर ले कि किन किन टेंसेस की नहीं बनती। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की नहीं बनती, क्योंकि इसमें आप लोग हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो बीन एक दफ़ा आ जाता है और बाई फिर उसमें इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो इसी वजह से बाई और बीन का क्लैश आ जाता है। इसी वजह से इसमें यानी वो पैसिव वॉइस इसकी नहीं बन सकती। ये उसके डोंट यूजेज में आता है उसके टेबल में कि इसको आप लोग डोंट कन्वर्ट देम या डोंट कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। और इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उसमें भी हैड बीन आप लोग लगाते हैं। इस तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जिसमें विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करते हैं, यानी बी उसमें एक दफ़ा आ जाता है तो उसको दोबारा आप लोग जो है बाई के साथ उसको क्लैश आ जाता है, तो इसी वजह से उसका भी नहीं बन सकता। और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी विल हैव बीन या शैल हैव बीन उसका भी नहीं बन सकता। तो ये 4 ऐसे कैटेगरीज थे। बाकी जितने 8 बकाया है यानी प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, यानी ये 8 ऐसे टेंसेस हो गए जिसका जो है पैसिव वॉइस बनता है। अब इसके बाद जो है इंपेरेटिव टेबल आप लोग निकाले। इंपेरेटिव टेबल जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी बाकी पैसिव वॉइस के रूल्स अलग होते हैं। इंपेरेटिव या हुक्मिया फिक्रे जो ऑलरेडी हम सेंटेंसेस के टाइप्स यानी इस पे ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, प्रोनाउन पे भी अपलोडेड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे भी अपलोड है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स ऑलरेडी हो चुका है यानी वो भी अपलोडेड है। और ये जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या होने चाहिए जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस किस्म के जिसके अंदर हुक्म हो, नसीहत हो या एडवाइस हो या इस किस्म के सेंटेंसेस हो, उस इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यानी पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं यानी क्या बनाया जाता है, उसमें भी यही 4 तब्दीलियां की जाती है। यानी लेट का इस्तेमाल किया जाता है और वो भी फिक्रे के स्टार्ट में लेट इज यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और फिर जो है लेट के बाद फौरन क्या लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस आफ्टर लेट, सेकेंड रूल हो गया। और द वर्ड बी इज यूज आफ्टर द ऑब्जेक्ट, यानी बाई की जगह यहाँ पे बी इस्तेमाल होगा। और पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी 4th नंबर का इज यूज आफ्टर बी, वो बी के बाद इस्तेमाल होगा। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस को वॉइसेस में चेंज करने के लिए जो है कुछ रूल्स थे। तो ये बेसिकली 10 रूल्स थे और हमने कोशिश की है कि उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंसेप्ट हमने जो है उसके अंदर यानी फिक्स किए थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को पसंद किया है। अगर आप लोगों ने लेक्चर को पसंद किया है तो इसको जो है फिर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो सके। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इसके बाद जो है इसी सीरीज़ में एक एक सेंटेंस एक एक टेंस में एक जो है कि रूल्स और उसके प्रैक्टिकल यूजेज के साथ दिखाऊंगा। ये तो सिर्फ जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन था इन्हीं रूल्स के मुताबिक, और उसमें यही रूल्स जो है किसी ने भी आप लोग के साथ शेयर नहीं किए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।